Good morning everyone. In this video we will start with miscellaneous exercise of chapter first sets. Our first question is decide whether the following are subsets of one another. आपको फोर सेट्स गिवन है ए बी सी डी और आपने बताना है कि जो फोर सेट्स हैं वो एक दूसरे के सबसेट एक दूसरे के क्या है सबसेट है या नहीं है। सबसे पहले आपके पास सेट ए है। ए क्या है हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कौन से आ जाएंगे? माइनस 6x माइनस 2x। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? x माइनस 6 माइनस 2। यहाँ पर क्या आ गया? x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 कॉमन यहाँ पर क्या आ गया? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 6 एंड 2। क्या आ गई वैल्यू? 6 एंड 2। मतलब हमारे पास जो a सेट है उसमें कौन सी वैल्यू होंगी? 6 एंड 2। हमारे पास b सेट है। b सेट में हमारे पास क्या है? 2 4 6। a हमारे पास क्या है? 6 2। c हमारे पास 2 4 6 8 सो ऑन। d हमारे पास क्या है? 6। पहले हम चेक करेंगे कि a हमारा b का सबसेट है। अगर a b का सबसेट है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जितने भी a के एलिमेंट्स हैं वो b में क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। a के एलिमेंट्स हमारे पास 6 एंड 2 है। क्या b में प्रेजेंट है? यस। सो a इज अ सबसेट ऑफ b। a किसका सबसेट है? b का। क्या a के एलिमेंट c में प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। तो a इज अ सबसेट ऑफ c। क्या a के एलिमेंट d में प्रेजेंट है? नो, क्योंकि हमारे पास जो 2 है वो d में प्रेजेंट नहीं है। सो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ d। नेक्स्ट b के एलिमेंट c में प्रेजेंट है? यस। b इज अ सबसेट ऑफ c। क्या b के एलिमेंट d में प्रेजेंट है? नो। सो b इज नॉट अ सबसेट। c के एलिमेंट किसी में प्रेजेंट है? c के एलिमेंट ना d में प्रेजेंट है, c के एलिमेंट ना b में प्रेजेंट है, c के एलिमेंट ना a में प्रेजेंट है। तो हम c किसी का भी सबसेट नहीं है। d a में भी प्रेजेंट है, d b में भी प्रेजेंट है, d c में भी। सो d इज अ सबसेट ऑफ b, d इज अ सबसेट ऑफ a, d इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसेट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? x belongs to a, x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b। तो आपके पास x है। x हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज मैंने x को क्या ले लिया? 1। फॉर एग्जांपल x मैंने क्या ले लिया? 1। जो 1 है मतलब जो भी हमारा जो नंबर है ये कौन से सेट में प्रेजेंट होएगा? a। तो हमारे पास a क्या होएगा? 1 2। क्लियर है? तो यहां पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगी, x बिलोंग्स टू a। x किसको बिलोंग कर रहा है? a। सेकंड कंडीशन क्या है? a बिलोंग्स टू b। जो a है वो b में प्रेजेंट है। मींस यहां पर हमारा 1 2 b में बाकी कुछ भी हो सकता है, 3 4 एंड। क्लियर? यहां पर क्या आ गया हमारे पास? 3 4। अब क्या हमारे पास जो x है, x मतलब 1, क्या b में प्रेजेंट है? देखो ध्यान से, क्या हमारा x b में प्रेजेंट है? देखो b के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? 4 है, 3 है और हमारे पास कौन से हैं? 1 2। ये एक एलिमेंट है, ये अकेला 1 नहीं है। ये हमारे पास पूरा जो a है ये एक एलिमेंट है b का। यहां पर हमारे पास 1 प्रेजेंट नहीं है। यहां पर हमारा x डजंट बिलोंग्स टू b। जो x है वो b में प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, a हमारा सबसेट है b का। a में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2। b में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। क्लियर? यहां पर a पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, a हमारा क्या है? सबसेट है b का। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। b सबसेट ऑफ b बिलोंग्स टू c। जो b है वो किसको बिलोंग कर रहा है? c को। जो हमारा c है इसमें हमारे पास 1 2 3 ये वाला तो एलिमेंट्स है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है हमारे पास 4 5 6। देन a बिलोंग्स टू c।
क्या अब हमारा जो ए है वो सी में प्रेजेंट है? देखो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 नहीं है, ये एलिमेंट डिफरेंट है, ये एलिमेंट डिफरेंट है, सो ए डजंट बिलोंग्स टू सी। तो यहां पर भी हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ A इज a सबसेट ऑफ B, A हमारे पास क्या है? 1 2, B हमारे पास क्या है? 1 2 3, ठीक है। यहां पर हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, A इज a सबसेट ऑफ B। A हमारा किसका सबसेट है? B का। B इज a सबसेट ऑफ C, जो हमारे पास C है वो क्या आ गया? 1 2 3 4। यहां पर हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, B इज a सबसेट ऑफ C। क्लियर? यहां पर पहली कंडीशन A सबसेट ऑफ B, यहां पर दूसरी कंडीशन B सबसेट ऑफ C। क्या हमारे पास A C का सबसेट है? क्या A के एलिमेंट C में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहां पर हमारे पास ये ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ, फोर्थ पार्ट, इफ A doesn't belongs to B, हमारे पास एक सेट है A, B हमारे पास दूसरा सेट है 3 4 5। अब देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, A doesn't belongs to B, दूसरी कंडीशन क्या है? B doesn't belongs to C। यहां पर हमारा B C में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 5 है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। क्या अभी ये हमारे पास A C का सबसेट नहीं है? A does not sub, A is not सबसेट। यहां पर देखो ध्यान, A1 2 क्या हमारे इसमें प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या आएगा? A is a subset of C। यहां पर क्या दिया हुआ है? A doesn't सबसेट ऑफ C, तो यहां पर भी स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या है? इफ x बिलोंग्स टू A, हमारे पास x है, x की वैल्यू हमने ले ली 1, जो A है उसमें कौन सी एलिमेंट था? 1। क्लियर? एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B, जो B है वो हमारे पास क्या आ गया? 3 4 5। क्लियर? जो हमारा A यहां पर है, हमारी पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी, x बिलोंग्स टू A, और दूसरी कंडीशन क्या है? A B का सबसेट नहीं है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या अब x जो है वो B को बिलोंग कर रहा है? नो। तो यहां पर भी क्या होएगा? x doesn't belongs to B, तो यहां पर भी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट, A is a subset of B, जो A है वो हमारा B का क्या है? सबसेट। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या है? A is a subset of B। A सबसेट B का मींस क्या है? कि A के सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है हमारे पास? B में। A के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे किसमें प्रेजेंट है? B में। If X doesn't belongs to B, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है वो B को बिलोंग नहीं कर रहा, then X doesn't belongs to A। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है। अगर कोई हमारे पास ऐसा X है ही नहीं जो B में भी प्रेजेंट हो और A में भी प्रेजेंट हो, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी? हमारे पास ट्रू। ये बिल्कुल ट्रू है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो B को बिलोंग ना करे, तो वो किसको बिलोंग कर जाए? A को बिलोंग कर जाए। ऐसे हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास A इज अ सबसेट ऑफ B। देखो ना, हमारे पास एक एग्जांपल ले लो, A क्या है? 1 2, B 1 2 3। तो हमारे पास कहता है कि X ऐसा एलिमेंट है जो B को बिलोंग नहीं करता, मतलब जो इसमें नहीं है वो किसमें नहीं होएगा? हमारे पास A में भी नहीं होएगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई X आएगा ही नहीं जो B में प्रेजेंट ना हो और A में क्या हो? प्रेजेंट हो, क्योंकि A हमारा किसका सबसेट है? B का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेट A B C be the three sets such that A union B equals to A union C, A intersection B equals to A intersection C,
शो डैट B इक्वल्स टू C। आपने क्या शो करना है, B इक्वल्स टू C। तो आपको याद होगा अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स क्या होते हैं इक्वल, आपने सबसेट्स में टॉपिक में पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर कोई भी दो सेट्स इक्वल होते हैं, सपोज यहाँ पर B इक्वल्स टू C, हमारे पास A इक्वल्स टू B है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस हैं तो हमारे पास सेट्स क्या होते हैं इक्वल। हमारा A B का सबसेट और B A का सबसेट, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, A किसके इक्वल आएगा, B के। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने B इक्वल्स टू C प्रूव करना है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, B इज अ सबसेट ऑफ C, B हमारा C का सबसेट है और C हमारा किसका सबसेट है, B का। क्लियर। यहां पर हमने क्या प्रूव करना है, B इज अ सबसेट ऑफ C और C किसका सबसेट है हमारे पास, B का। और B इज अ सबसेट ऑफ C, B किसका सबसेट है, C का। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, वी यूज आर्बिट्रेरी मेथड। हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे x बिलोंग्स टू B। x हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो B सेट को क्या कर रहा हो, बिलोंग, और हम प्रूफ क्या कर देंगे, इसको ये कंसीडर करके, ये प्रूफ अगर मैंने प्रूव कर दिया x आल्सो बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू C, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया x क्या हो जाएगा, C को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा B क्या हो जाएगा, B सबसेट ऑफ C हो जाएगा। इस केस में भी हमने पहले इसमें क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू C लेंगे। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू B आल्सो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C सबसेट ऑफ B। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी B सबसेट ऑफ C और C सबसेट ऑफ B, तो हमारे पास सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 अप टू 12, 3 से लेकर 12 तक हम सभी इसी मेथड से करेंगे कि अगर हमने कोई भी दो सेट्स को इक्वल रिप्रेजेंट करना है तो हम उनका क्या कर देंगे, A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A। तो इस वे में हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपको मेथड याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, B इक्वल्स टू C, तो हमने क्या प्रूफ करना है, B सबसेट ऑफ C। सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, B सबसेट ऑफ C। तो हमारे पास इसके लिए हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू B, हमारा जो x एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, B को। अब ध्यान से देखो, अगर कोई एलिमेंट x B को बिलोंग कर रहा है तो वो 100% x बिलोंग्स टू A यूनियन B, क्योंकि हमारे पास यूनियन में हम A के एलिमेंट्स भी कंसीडर करते हैं, B के एलिमेंट्स भी कंसीडर करते हैं। अगर कोई एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है तो वो किसको बिलोंग करेगा, A यूनियन B को बिलोंग करेगा। A यूनियन B किसके इक्वल है, A यूनियन C। X बिलोंग्स टू A यूनियन C। क्लियर, A यूनियन C। क्लियर। यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है, यूनियन है, यूनियन मतलब और X बिलोंग्स टू A या और क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू C। क्लियर है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। यहां पर देखो हमने क्या लिया था, x बिलोंग्स टू B, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू A, मतलब x जो है A को भी बिलोंग कर रहा है, x जो है B को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब x जो है x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, जो x है वो इनके इंटरसेक्शन को भी क्या कर रहा है, बिलोंग, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। क्लियर। इट मींस यहां पर हमारे पास x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C के, मतलब x जो है वो A को, इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, हमारे पास n, मतलब x जो है वो A को भी बिलोंग करता है एंड x जो है वो हमारे C को भी बिलोंग करता है। ध्यान से देखो, जो x है वो A को भी बिलोंग करता है, जो x है वो C को भी बिलोंग करता है, मतलब जो हमारा x A को भी, जो x है वो C को भी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था, x B को हमने ये लेट किया था, लेट x बिलोंग्स टू B, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, x किसको बिलोंग कर रहा है, C को। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या आया, B इज अ सबसेट ऑफ, B किसका सबसेट है, C का। और यहां से देखो x हमने लिया गया था, लेट x बिलोंग्स टू B, यहां पर तो डायरेक्टली आ गया x बिलोंग्स टू C, यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया, B इज अ सबसेट ऑफ C, B किसका सबसेट है, C का। मतलब हमारे पास दोनों, यहां पर भी और यहां पर भी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, B इज अ सबसेट ऑफ C, यहां पर भी B इज अ सबसेट ऑफ C। सेम वे में हमने C को प्रूव करना है, C सबसेट ऑफ B, C सबसेट ऑफ B। तो यहां पर हम एक एलिमेंट ले लेंगे, लेट y,
y बिलोंग्स टू सी, y जो है किस सेट को बिलोंग कर रहा है, सी को। अगर वो सी को बिलोंग कर रहा है तो इट मींस y बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। किसको बिलोंग करेगा, वो यूनियन को बिलोंग करेगा। ए यूनियन सी किसके इक्वल है, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर है, यहां पर यूनियन मींस क्या होता है, और y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। यहां से क्या है, देखो y हमारा c को भी बिलोंग कर रहा है, y हमारा a को भी बिलोंग कर रहा है। इट मींस y किसको बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन c। y किसको बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन c। अगर a इंटरसेक्शन c, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, तो किसको बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b। यहां पर इंटरसेक्शन है मतलब y हमारा किसको बिलोंग करेगा, a को भी, और y किसको बिलोंग करेगा, हमारा b को भी। हमने लिया क्या था, y बिलोंग्स टू c, पर आया क्या हमारे पास, y बिलोंग्स टू b। लिया ये था y बिलोंग्स टू c, आया क्या हमारे पास, y बिलोंग्स टू b। तो हमारे पास क्या हो गया, c सबसेट ऑफ b। यहां से देखो हमने लिया क्या था, y बिलोंग्स टू c, पर हमारे पास आया क्या, y बिलोंग्स टू b। यहां पर भी c सबसेट ऑफ b। देखो हमारे पास ये दोनों प्रूव हो गए, ये भी प्रूव हो गया, b सबसेट ऑफ C सबसेट ऑफ, एस हम लिखेंगे B किसका सबसेट है, C का, एंड C सबसेट ऑफ B। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, B सबसेट ऑफ C सबसेट ऑफ B। तो हमारे पास हेंस A किसके इक्वल आएगा, A किसके इक्वल आएगा, B के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, show that following four conditions are equivalent। हमने क्या प्रूव करना है कि ये 4 की 4 कंडीशंस आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या देखेंगे, a minus b equals to 5, a minus b equals to 5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने a को b को a में से सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हमारे पास जो a के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, b के भी एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास 1 2 3, तभी हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच, हमारे पास x, कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच x बिलोंग्स टू a। जो x है वो a को तो बिलोंग करे, बट x doesn't belongs to b। हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं है जो a को बिलोंग करे बट b को बिलोंग ना करे, क्योंकि हमारे पास जितनी भी x है वो a को भी बिलोंग करेंगे, b को भी। मतलब हमारे पास सो x belongs to a, कोई भी x है वो a को बिलोंग कर रहा है, therefore x वो होएगा वो b को भी बिलोंग करेगा। अगर हमारे पास x a को भी बिलोंग कर रहा है, b को भी बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a किसका सबसेट हो जाएगा, a किसका सबसेट हो जाएगा, b का। मतलब हमने स्टार्ट इससे किया था, सेकंड पार्ट से a माइनस बी, मतलब दिस a माइनस बी इक्वल टू 5 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, a सबसेट ऑफ b। क्लियर। थर्ड पार्ट, यहां पर हमारे पास क्या है, a यूनियन b, a यूनियन b इक्वल्स टू b। हमने क्या लिया, x, कोई भी x एलिमेंट है, x एलिमेंट बिलोंग्स टू a। x किसको बिलोंग कर रहा है, a को। let x belongs to a। अगर x a को बिलोंग कर रहा है, x belongs to, किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा वो। अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है वो किसको बिलोंग करेगा, यूनियन को भी बिलोंग करेगा। इट मींस x belongs to a यूनियन b किसके इक्वल है, b के पास। x belongs to b, देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था, x belongs to a, प्रूफ क्या कर दिया, x belongs to b। तो हमारे पास यहां पर भी क्या आ गया, a सबसेट ऑफ b। मतलब थर्ड और फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, इक्वल। फोर्थ पार्ट, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a। यहां पर भी हमने क्या ले लिया, x बिलोंग्स टू a। हमारे पास कोई x है, लेट x किसको बिलोंग कर रहा है, a को। क्लियर।
ए किसकी इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, किसको बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन। अगर x ए इंटरसेक्शन को, इट मींस x बिलोंग्स टू ए को भी बिलोंग कर रहा है, x किसको बिलोंग कर रहा है, b को, मतलब a को भी बिलोंग कर रहा है, b को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमने स्टार्ट कहां से किया था, x बिलोंग्स टू a, प्रूफ क्या कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू b, सो a इज अ सबसेट ऑफ b, a किसका सबसेट हो गया हमारे पास, b। तो देखो फर्स्ट वन सेकंड और फर्स्ट इक्वल है, थर्ड और फर्स्ट इक्वल है, फोर्थ और फर्स्ट इक्वल है, तो आपस में सारी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, हमारे पास क्या है, a सबसेट ऑफ b, देन c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। यहां पर हमने सबसेट प्रूव करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था a सबसेट b, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिंपली x ले लेते हैं, x लेट x बिलोंग्स टू a, x इसको बिलोंग कर रहा था a को, हम प्रूफ क्या कर देते थे, आल्सो x बिलोंग्स टू b, तो हमारे पास क्या होता है, a सबसेट b। तो हम भी इस क्वेश्चन में भी सेम ही करेंगे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b, जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, c माइनस b। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम c में से वो वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो b में प्रेजेंट है, इट मीन जो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास c है, c मेरे पास क्या है 1 2 3 4, b मेरे पास क्या है 2 3, अगर मैं माइनस करूं c माइनस b, मेरे पास क्या आएगा 1 4, मतलब जो भी मेरे पास एलिमेंट्स रहेंगे वो किसके एलिमेंट्स होंगे, c के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू c, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो c का होएगा, x बिलोंग्स टू c एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, x जो होएगा वो c को बिलोंग करेगा, वो b को बिलोंग नहीं करेगा। अगर हमारे पास देखो यहाँ पर ये कंडीशन है, a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b मींस a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है, अगर कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है तो इट मींस वो a में भी प्रेजेंट नहीं होएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a बिलोंग्स टू c एंड x डजंट बिलोंग्स टू a, Why? Because A सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट है, B में। हमारे पास X कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो B में प्रेजेंट ना हो और A में प्रेजेंट हो, क्योंकि A में अगर वो प्रेजेंट होएगा तो वो सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर X बिलोंग्स टू C एंड X डजंट बिलोंग्स टू A, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू C माइनस A। ठीक है, x बिलोंग्स टू c माइनस a, हमने स्टार्ट कहां से किया था, लेट x बिलोंग टू c माइनस a, और प्रूफ क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू c माइनस a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। जी हाँ, क्लियर, c माइनस b सबसेट ऑफ c माइनस a, हैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6, assume that power set of A equals to power set of B. Show that A equals to B. हमने क्या प्रूव करना है, A equals to B। यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसीजर, यहाँ पर क्या प्रूव करना है, A is a subset of B, B subset of A। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A equals to B। तो हमारे पास कोई भी X एलिमेंट है, let X belongs to A, X एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, A को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x की वैल्यू क्या है 1 और a क्या है मेरे पास 1 2। अगर मैं पावर सेट ऑफ a लिखूं, पावर सेट ऑफ a, पहले a के सबसेट्स क्या आएंगे हमारे पास, सबसेट्स ऑफ a क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 आएगा। तो पावर सेट ऑफ a क्या आएगा मेरे पास, 5 1 2 1। क्लियर, तो ध्यान से देखो, जो हमारा 1 है, x हमने 1 लिया था, जो 1 का सेट है वो किसका सबसेट है हमारे पास, p a का, मतलब जो ये वाला एलिमेंट है सबसेट, जो हमारा 1 सबसेट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, p a को। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x मतलब 1, जो 1 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू p a, मतलब जो ये वाला इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो x बिलोंग्स टू p a, इसको बिलोंग कर रहा है p a, और p a किसके इक्वल है हमारे पास, p b के, एज p a किसके इक्वल है, p b के।
तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, x बिलोंग्स टू पी बी। x किसको इक्वल है, पी बी। अगर ये कंडीशन है x बिलोंग्स टू पी, इट मींस जो x होएगा वो किसको बिलोंग करेगा, हमारे पास b। क्लियर है? हमने स्टार्ट कहां से किया था, a, और प्रूफ क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू b। तो हमारे पास क्या आ गया, a सबसेट ऑफ b, a सबसेट ऑफ b। सेम वे में हम क्या करेंगे, y हमारे पास क्या है, y बिलोंग्स टू b। अगर b को बिलोंग कर रहा है y, जो सेट होएगा हमारे पास y एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, p b को। p b किसके इक्वल है हमारे पास, s p a किसके इक्वल है, p b के। p b की यहां पर वैल्यू पुट कर दो, किसके इक्वल है, p a के। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a। y किसको बिलोंग कर रहा है, a। हमने स्टार्ट कहां से किया था, लेट y बिलोंग्स टू b, और प्रूफ क्या कर दिया, y बिलोंग्स टू a। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, b सबसेट ऑफ a। यहां पर क्या था हमारे पास, a सबसेट ऑफ b, यहां पर क्या आ गया, b सबसेट ऑफ a। हेंस a इक्वल्स टू b। क्लियर? आई होप जो भी आज हमने किया वो आपको समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू।